आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट माइंड क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे यहाँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पॉलिटी के टॉप 5 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना एक उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बदला हुआ है कब से, जब से जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हुआ था। तो इसका क्वेश्चन बदल गया है। पहले इसका दिल्ली हुआ करता था, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि कौन से वे दो केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अपना एक उच्च न्यायालय है। तो हम लोग बात करेंगे, जैसा कि अभी जिक्र किया था, दिल्ली तो पहले से ही है, बाकी जो दूसरा शामिल हो जाता है वो हमें याद करना है कि जो जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर का भी अपना एक उच्च न्यायालय है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना एक उच्च न्यायालय है, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर ये पूछ दे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है तो ऑप्शन में दिल्ली, जम्मू कश्मीर ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश तो आपको पता होंगे कि इनकी संख्या कितनी है। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8 है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे कि जो उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में, तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद का संबंध किस अनुच्छेद से है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संसद है इसका संबंध किस अनुच्छेद से है। ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 80 से है, 81 से है, 79 से है या फिर 71 से है। इस बात का हमें आंसर देना है। तो गेस करिए क्या आंसर हो सकता है कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। उसके पहले एक ट्रिक बता दी जाती है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, एक वर्ड याद रखेंगे, सरल। क्या याद रखेंगे, सरल याद रखना है। तो जो पहला वाला सा है इससे संसद होगी, रा से क्या होगी, राज्यसभा होगी, ला से क्या होगी, लोकसभा होगी। तो तीनों का क्रम याद रखना है। इससे हम लोग आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं और जो भी बताएंगे वो आपका स्थायी होगा इस सरल शब्द को अगर याद रखेंगे। तो क्या बताया, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। तो यहाँ पे संसद की बात करें तो संसद का संबंध 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ये जो लगातार शब्द दिए हैं लगातार अनुच्छेद के हिसाब से हमें याद रखना है। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि संसद का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 79 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा पूछ दे तो 80 होगा, लोकसभा पूछ दे तो 81 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति प्लस का निशान लगा दिया गया है, लोकसभा
और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? क्या पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? ऑप्शन दिया हुआ है, विधानसभा बनता है, विधान परिषद बनता है, मंत्रिमंडल बनता है, या फिर मंत्री परिषद बनता है। और यहाँ पे मंत्री परिषद की जगह आप लोग क्या कर लेंगे? संसद कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं था। क्या करेंगे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या कहलाती है? तो ये मिलकर क्या बनती है? तो ये बनती है संसद। इसे आप लोग याद रखेंगे कि संसद किनसे मिलकर बनती है? तो संसद मिलती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? हमें ये बताना है कि जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में है, या फिर भाग 5 में है? तो हम लोगों ने क्या याद किया था कि भारतीय संविधान में जो भागों की संख्या है वो कुल कितनी है? तो 22 भाग है। क्या बताया गया था? भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है। यहाँ पे पूछा गया है मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार के लिए आप लोग याद रखेंगे कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में। और अगर बात पूछ दे नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 में। इस तरह से आप लोग भागों को याद रखेंगे। नागरिकता हमने बता दिया और उसके साथ साथ मौलिक अधिकार भी बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है? आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो दल बदल है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो क्या इसका आंसर होगा? 10 से संबंधित है, 9 से संबंधित है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है, या फिर 12वीं अनुसूची से संबंधित है? हमें यह बताना है कि जो दल बदल है ये किस अनुसूची से संबंधित है। तो फिर से एक बार, अनुसूची कितनी थी मूल संविधान में? 8। पहला संविधान संशोधन के द्वारा नई 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। पर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो दल बदल है ये किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि दल बदल हमारा 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ये थे आज के टेस्ट सीरीज के पॉलिटी के टॉप 5 क्वेश्चन। आप लोग इसी तरह से चैनल को सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद।